नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। और आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त गुरुजनों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सदैव स्वस्थ रहें और हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद आप सभी का बना रहे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और जब मित्रों गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान ये है, तो आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद सदैव लेते रहें। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है मित्रों, मध्य प्रदेश सहित अन्य जो राज्य हैं उनमें सीएससी डीएम की भर्ती है और आप इसमें आवेदन करके जो है अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है आपके ये काम आ जाए और आप जो है सीएससी डीएम बनकर के प्रतिमाह 25,000 रुपया जो है आमदनी कर सकते हैं और ये आपके ज़िले में ही आपकी नियुक्ति होगी। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे डिजी ढूंढी इन्फो परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का जो बटन मिलेगा इसको प्रेस कर देना। बेल आइकन की घंटी जो है उसे भी दबा देना। फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई सरकार का नया प्रोजेक्ट आएगा, सरकार की कोई कल्याणकारी योजना आएगी, सीएससी पे कोई नया अपडेट आएगा या कोई नई प्रोजेक्ट आएगी, नई सर्विस ऐड होगी, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई पूरी कर ली है और आप अगर सीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी अपने गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, तो मित्रों हमने यहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस बना रखे हैं कि सीएससी सेंटर आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कैसे आवेदन करना है, और सीएससी के साथ साथ आप आयुष्मान का काम कैसे कर सकते हैं, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से कैसे जुड़ के आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं, आधार सेंटर कैसे खोल सकते हैं, इन सब पर हमने वीडियो यहाँ पे बना रखा है प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आकर के आप देख लेना। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम सीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम आ गए हैं। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के विषय में जानना है या डिजिटल इंडिया क्या है ये जानना है, सीएससी 2.0 स्कीम क्या है इसके विषय में अगर जानना है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पार्टनर्स कौन कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे, सर्विसेज कौन कौन सी हैं सीएससी की वो भी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण सेक्शन जो है जिसके लिए हम ये वीडियो आप तक साझा कर रहे हैं, कैरियर सेक्शन। यहाँ पे जो भर्ती है उसी की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं मित्रों, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इन राज्यों में भर्ती है। ये न्यू करके देखिए मैसेज एक फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन राज्यों में भर्ती है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, फिर हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है और तमिलनाडु। इन राज्यों में जो है सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती है। यहाँ पे डीएम आप देखेंगे, तो जिस भी राज्य के हैं आप सिंपल से उस पर क्लिक कीजिए। हम मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में हम सिंपल से क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड का ये है और 1/9/2021 का ये जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है भर्ती यहाँ पे है 31 मार्च 2022 तक। अगर आपका अच्छा कार्य रहता है, प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बहुत सारे हमारे सीएससी डीएम जो हैं वो विगत 8 साल 9 साल से जो है डीएम का 4-5 साल से डीएम का काम कर रहे हैं। जब से ये डीएम की नियुक्ति हुई लगातार वो यही काम कर रहे हैं, तो आपके प्रदर्शन के ऊपर यहाँ पे है। अब मध्य प्रदेश के किन जिलों में ये भर्ती है वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जैसे अनूपपुर, रतलाम, सिवनी, उमरिया, रायसेन, झाबुआ, अलीराजपुर और खंडवा। यहाँ पे ये भर्ती है इन जिलों में और पद की संख्या जो है 1। यहाँ पे आप देखेंगे कुल पद जो होते हैं वो 8 होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी योग्यता की और एक्सपीरियंस, अनुभव आपको कितना होना चाहिए। तो आपके पास जो है मिनिमम 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CCC अगर आप पास है तो और अच्छा है। और आपके पास कम से कम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आपने कोई गवर्नमेंट के आईटी प्रोजेक्ट में या कोऑर्डिनेशन के रूप में, प्रोग्राम मैनेजमेंट में अगर आपने कोई काम किया है तो और अच्छा आपके लिए बेनिफिट है। अब यहाँ पे पैसे की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है
ये आप देखेंगे मित्रों 25,000 रुपया जो है तमाम टैक्सों को मिला करके ये आपका यहाँ पे जो है प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। तो ये अच्छी आमदनी है, आप अपने शहर में रह करके ये जॉब पा सकते हैं। अब कुछ नियम और शर्तें हैं तो उसे यहाँ पे हम हिंदी कर लेते हैं जिससे कोई भी भ्रामक जानकारी आपको ना हो। ये हमने कर लिया है। तो उम्मीदवार उस जिले का अधिवास होना चाहिए जिसके लिए वह आवेदन जमा कर रहा है। उम्मीदवार की आयु 24 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। मामले के आधार पर उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर छूट की अनुमति दी जा सकती है। आवेदन पत्र केवल जो है इसी वेबसाइट के माध्यम से भरेंगे और अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सेवा में उम्मीदवारों को शामिल होने से पहले अपने नियोक्ता के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वीएलई इस पद के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन अंग्रेजी और हिंदी स्थानीय भाषा में संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और आपका जो स्थानीय भाषा है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आधिकारिक कार्य में उपयोग करने के लिए उम्मीदवार के पास अपना 2 पहिया और लैपटॉप भी होना चाहिए। आवेदन इस तरीके से आपको इसी वेबसाइट में करना है। तो दस्तावेज आप देख लेंगे। सबसे पहले आपका जो भी दस्तावेज है शैक्षणिक संबंधित, वो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, जन्म तिथि के लिए आपकी मेट्रिकुलेशन, 10वीं की मार्कशीट, सभी योग्य परीक्षाओं के अंक प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी और एनओसी अगर आप कोई सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत हैं। तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2021 है और यहाँ पे हम सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिंपल से यहाँ पे जिला स्तर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का चयन करना है। जिस भी राज्य के आप हैं और आपके राज्य में अगर भर्ती है तो आप उसका चयन कीजिए। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश को खोजेंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश, और जिला जो है यहाँ पे खंडवा जैसे, तो ये खंडवा का चयन आप यहाँ से कर लें और फिर आवेदन करें में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है इस तरीके से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जिला प्रबंधक, आपका जो प्रोफाइल है, नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, सामान्य जानकारी, आधार नंबर, पैन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, राज्य आपका पहले से, फिर जिला आप यहाँ पे चुन सकते हैं। इन जिले में भर्ती तो जिस भी आप जिले के हैं वो आप पता अपना भर दें। आप पिन कोड अपना यहाँ पे पूरा दर्ज कर दीजिए। आपकी उच्चतम योग्यता क्या है, स्नातक है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे। अगर आपने विगत वर्षों में सीएससी यूआईडीआई के साथ कोई परियोजना में कार्य किया है उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर कौशल प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ाई जो है आपने उसका विवरण भरें और प्रस्तुत करना आपको ये है। प्रस्तुत करने के बाद सीएससी गवर्नेंस द्वारा मित्रों अगर आप योग्य पाए जाते हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से जिस आधार पर उन्हें चाहिए है, तो आपको जो है मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी आपको लगी है, तो प्लीज़ अपने और भाई बहनों को शेयर कर देना जिससे वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।